वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, फाइनली एमपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स का पेपर कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है और आप अपने अकॉर्डिंग मैच कीजिए। मुझे पेपर का सेट डी प्राप्त हुआ है बच्चों के द्वारा, ठीक है। बच्चों ने एक ही बात बोली है, गुरुजी 70/70 आपके 3 वीडियोस से कंप्लीट पेपर उतरा है, एज इट इज आया है। तीनों के तीनों वीडियोस कंप्लीट हम करके गए थे और हमने पेपर में 70/70 हम करके आए हैं। पेपर का जो लेवल है बिल्कुल इजी रहा है। अगर आप मेरे 3 वीडियोस देख के गए हैं तो आपको पूरा का पूरा पेपर परीक्षा में देखने को मिल गया होगा। और जिन विद्यार्थियों ने गलती की है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री के पेपर के लिए तैयार रहें, ठीक है। चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 भौतिक शास्त्र का पेपर हमने करेंगे, ठीक है। चलिए निर्देश आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से। पहला प्रश्न है आपका, उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। पहला है आपका, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। डायरेक्ट बता रखा है, एक कूलाम आवेश में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। पहले में आपको ये राइट आंसर लिखना था। दूसरा है आपका, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई कैसी रेखा है, स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। तो इसमें आपको स्पर्श रेखा राइट आंसर लिखना था। तीसरा है आपका, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। मैंने भी बार बार आपको ये बताया था, अनुप्रस्थ आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। चौथा है आपका, प्रकाश के रिक्त स्थान की घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। तो प्रकाश के व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। तो इसमें आपको राइट आंसर क्या लिखना था, व्यतिकरण, ठीक है। नेक्स्ट पांचवा है आपका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में अपवर्तन कोण रिक्त स्थान होने पर आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन कोण अगर 90 डिग्री हो जाए तो जो आपतन कोण होता है वो क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है, ठीक है। 90 डिग्री आपको इसमें लिखना था। नेक्स्ट आपका, सरल सूक्ष्मदर्शी रिक्त स्थान फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस होता है, कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। तो आपको इसमें कम फोकस दूरी लिखना था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों ने भी सेम इसी तरह मैच कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक पूछे गए हैं तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एन प्रकार के अर्धचालक में, ठीक है। पहला वाला आपको इसमें लिखना था। दूसरा, धातु का परावैद्युतांक वायु का परावैद्युतांक पूछा गया है। तो वायु का परावैद्युतांक 1 होता है। मैंने आपको वीडियो में धातु और वायु दोनों के बताए थे, धातु का अनंत हो जाता और वायु का 1 होने वाला था, ठीक है। नेक्स्ट, गतिमान आवेश, ये तो चिल्ला चिल्ला के मैंने 4-5 बार आपको बता दिया था। गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों, ठीक है। सी ऑप्शन। अगला है आपका, बार बार ये तो चिल्ला चिल्ला के मैंने बोला था, किरचॉफ का प्रथम नियम आना ही है। तो ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। दूसरा वाला आपको इसमें राइट आंसर लिखना था। नेक्स्ट, कौन सी घटना प्रकाश की तरंग प्रकृति नहीं दर्शाती। प्रकाश का जो विद्युत प्रभाव होता है ये केवल कण प्रकृति दर्शाता है, ना कि तरंग प्रकृति। ए ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर करना था। नेक्स्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी, हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। तो आपको चौथा वाला ऑप्शन इसमें राइट आंसर लिख देना था, ठीक है। इस प्रकार से आपको सही विकल्प कंप्लीट करने थे, बिल्कुल इजी है। इंग्लिश मीडियम वालों ने भी सेम इसी तरह मैच कर लिए होंगे। नेक्स्ट आता है आपका एक वाक्य में उत्तर। तो चलिए देख लेते हैं इनको। पहला है आपका, विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का गणितीय रूप। मैंने आपको बताया था Q बराबर क्या होता है, ± NE होता है। तो ये हो जाएगा इसका गणितीय व्यंजक, ठीक है। दूसरा है आपका, दृश्य प्रकाश की आवृत्ति किस कोटि की होती है। तो ये होती है 400 से 750 टेराहर्ट्ज, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसमें लिख देना था। नेक्स्ट, +0.5 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होगी। तो लेंस की क्षमता पूछा गया है, P बराबर 1/f से आप जब इसको सोल्व करेंगे तो 1/0.5, 5 यहाँ से पॉइंट हटेगा, ऊपर 10 आ जाएगा, 5 से 2 काटेंगे तो 2 डायोप्टर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 डायोप्टर इसको आप में इसको राइट आंसर लिखना था, प्लस का 2 डायोप्टर इसमें राइट आंसर आने वाला था। नेक्स्ट, अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी। मैंने आपको बार बार बताया था, स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व का एक ही मात्रक होता है, हेनरी। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, शिखर मान का √2 गुना होता है। तो I0/√2 आपको इसमें राइट आंसर लिख देना था, ठीक है। इस प्रकार से आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर करने थे। जोड़ी बिल्कुल इजी पूछी गई है, मैं आपको मैच करवा देता हूँ। पहला है आपका, प्रकाश की तीव्रता। तो जितनी प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी उतनी फोटान की संख्या अधिक होगी, ठीक है। धातु की सतह से फोटान उतनी ही अधिक संख्या में निकलेंगे। दूसरा है आपका, प्रकाश की आवृत्ति। तो प्रकाश की आवृत्ति जितनी अधिक होगी फोटान की आवृत्ति भी उतनी अधिक होगी। कार्यफलन क्या होता है, कार्यफलन एक ऊर्जा होता है। तो सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम ऊर्जा। द्रव्य तरंग क्या होता है, फोटान को हम द्रव्य तरंग कह सकते हैं। देहली आवृत्ति क्या होती है, सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम आवृत्ति। प्रकाश की कणीय प्रकृति गतिशील कण पर लागू होती है। ये आइंस्टाइन ने इसकी खोज नहीं की थी, गलत बात है। जिसने आइंस्टीन लगाया है उनका गलत होने वाला है, इनकी खोज न्यूटन ने की थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सही जोड़ी मैच कर लेना था।
नेक्स्ट पांचों क्वेश्चन आपका सत्य अथवा असत्य आपको लिखना था। तो पहला है आपका चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो बिल्कुल सत्य बात है, पहले में आपको सत्य लिखना था। दूसरा है आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद पाश बनाती है, ये भी बिल्कुल सत्य बात है। अगर यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं होते हैं तो वह खुला बनाती है, ठीक है। तीसरा, रेडियो तरंग की आवृत्ति सर्वाधिक होती है, गलत बात है। गेप डामर समझाया था किस तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, तो वो होती है रेडियो। और किस तरंग की तरंग आवृत्ति सबसे अधिक होती है, तो वो होती है गामा, इसलिए आपको इसमें असत्य लिखना था। चौथा, एक अध्रुवित तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ अपरिवर्तित रहता है, इसका मुझे कंफर्म करके बताएं। वैसे मेरे इसका अकॉर्डिंग इसका सत्य होना चाहिए, लेकिन आप कंफर्म करके इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं जिसको याद है। नेक्स्ट, एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान शून्य होता है, बिल्कुल सत्य बात है, बार बार वीडियोस में मैंने करा रखा है, ठीक है। तो कंप्लीट ऑब्जेक्टिव उसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है, सारे के सारे बिल्कुल एज इट इज आपको देखने को मिले हैं। और बच्चों ने एक ही बात, गुरुजी 70/70 क्वेश्चन आंसर तो मैं आपको क्या ही बताऊं, जो मैंने बताया वही आया है। प्रश्न क्रमांक 6 आप देख लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से रहने वाला था। सातवां, समान वोल्टता की प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक शक्तिशाली होती है, क्यों? ट्रांसफार्मर का क्रोड पटलित क्यों बनाया जाता है? भंवर धाराओं को रोकने के लिए, बिल्कुल इजी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित लेंज का नियम बार बार चिल्ला के बताया था। प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार से होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न होती है, और यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। अथवा वाला भी आप कर सकते हैं, न्यूमेरिकल बिल्कुल हलवा पूछा गया है। देखिए दूसरा वाला आप कर सकते थे, 10 वोल्ट, V बराबर दे रखा है 10 वोल्ट, और आंतरिक प्रतिरोध R बराबर दे रखा है 3 ओम, और परिपथ में धारा का मान भी दे रखा है आपको I बराबर 0.5 एम्पियर। बिल्कुल इजी, आपको R का मान निकालना था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, संधारित्र की धारिता को परिभाषित एसआई मात्रक, बिल्कुल इजी पेपर है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। आपको निज एवं भाई सब कुछ बता रखा है, PN निज एवं भाई में अंतर, आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऋणात्मक ऊर्जा की सार्थकता, ठीक है। बिल्कुल इजी पेपर है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। लेंस के लिए निर्माता सूत्र बार बार बोला था भाई, ये क्वेश्चन जहरीला है, आप इसको कर लो। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी है तो आप बहुत ही ज़्यादा पछता रहे होंगे। 3 वीडियोस दे रखे हैं, 3 वीडियोस प्रूफ सहित आप देख लो, प्रूफ सहित कितना बताया कितना नहीं बताया, कितना परीक्षा में आया, ठीक है। 70/70 परीक्षा में बच्चे ठोंक के आए हैं, जो मेरे वीडियोस 3 देख के गए थे। तो केमिस्ट्री और गणित के पेपर के लिए तैयार रहें, सब्सक्राइब कर ले आप हमारे यूट्यूब चैनल को, ठीक है। गॉस की प्रमेय, विद्युत द्विध्रुव अक्षीय निरक्षी सब कुछ करा रखा है, ठीक है। 17वां क्वेश्चन आप देख लीजिए इस प्रकार से। 18वां, ठीक है, व्यतिकरण विवर्तन में अंतर, PN संधि डायोड बोल रखा था, आने वाला है भाई दिष्टकारी वाला। 20वां प्रश्न भी मैंने आपको बताया था कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक कर लो आप, C बराबर KA/0/D, ये वाला आपको सूत्र स्थापित इसमें करना था। 4 कारक यहीं से आप लिख सकते थे, बीटी स्टोन से तो आपसे पूछा गया है। तो इस प्रकार से कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में देख लिया। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और साथ ही में आप हमारे यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।